हम इस समय बेगमाबाद गांव में, और मैं आपको यहाँ की कुछ कंडीशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो गंदगी है वो दिखा रहा हूँ। सड़क कितनी टूटी फूटी है। सड़क बस यहीं तक पहले वाले प्रधान ने यहाँ तक बना के छोड़ दी थी। इसके बाद में नीचे बिल्कुल गहराई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह, इससे भी बीमारी फैलती है। तो हम प्रधान से बात करेंगे कि वो इस विषय में भी कुछ करे, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की सड़कें वगैरह का। तो चलिए अब हम उनसे बात करेंगे। चलो। हाँ बोलो। बेगमाबाद का एजेंसी संजयपुरी में क्या है? अच्छा, पहला एजेंसी वहाँ कई साल से थी, जबकि संजयपुरी के अलग है आपकी। यहाँ क्या लगा है? यहाँ का तो यही होनी चाहिए ना, वो दूसरी है। और वहाँ की वही होनी चाहिए बेगमाबाद में। तो आप लोगों को समस्या है? हाँ जी, सारे उल्टे जा रहे हैं आते आदमी। इतना तो संजयपुरी में इतना बड़ा बेगमाबाद है। कोई समस्या का समाधान कौन करेगा? आदमी प्रधान जी का आदमी रहेगा जो कोई। नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, हाँ, तो आप लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं। देखिए दर्शकों, अभी मैं आया ही था, दो युवक आए हैं अपनी समस्या को लेकर, गैस एजेंसी को लेकर। इनकी समस्या आप इधर आइए श्रीमान जी। सबसे पहले आप अपना नाम और गांव का नाम। मेरा काम कर रहा हूँ बेगमाबाद जी। वहाँ के प्रधान कौन है? नए प्रधान नई प्रधान जी यही है अभी। जिनके निवासी स्थान में रहेंगे। तो मेरे सामने आप कोई प्रॉब्लम लेके आए, उस प्रॉब्लम को जरा खुल के और क्लियर बताइए। क्लियर क्या है जी? हमारे बेगमाबाद में एजेंसी रहनी चाहिए। चलो कहना गैस एजेंसी? ना, गैस नहीं, चार ये विकास रहनी चाहिए। अच्छा, तो ये आप अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं? हाँ जी, प्रॉब्लम सभी की प्रॉब्लम, सारे उल्टे चले गए। सारे पब्लिक उल्टी जा रही है बेचारी। 100% ये आएंगे वो जाने के। तो अब जो अपेक्षा लेकर आए, ये अपेक्षा पूरी होगी या नहीं होगी? ये अपेक्षा तो पूरी होनी चाहिए जी। प्रधान जी करेंगे? प्रधान जी करेंगे इसका। अभी उन्होंने शपथ पर शायद ध्यान नहीं करा। हाँ, भी नहीं करा भाई, पता नहीं तो सीरिया बना है ना क्या तो है। आप आज समस्या लेकर आए। हाँ जी, देखिए, ये युवक समस्या लेके आए थे कि एजेंसी की प्रॉब्लम है, चाहते हैं कि इनके गांव में ही रहे। कोविड-19 महामारी बीमारी चल रही है, लोग ज्यादा बाहर ना आए, अपने आसपास ही इनको समस्या का समाधान हो गया है ना, बाहर ना निकले ज्यादा। सही है जी। इस मुद्दे पे भी हम प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे ऐसी समस्याएं कैसे खत्म होती है और क्या उनकी मैनिफेस्टो है, क्या रूपरेखा है आने वाले समय में। 3 गांव के वो प्रधान है। आइए मिलते हैं 3 गांव के नवनिर्वाचित प्रधान से। इस गांव में रहनी, उसी में रहनी चाहिए ना, बेगमाबाद में रहनी। कहीं लाइट नहीं है, टावर नहीं आ रहे। टावर आना तो लाइट खत्म हो जाए। एजेंसी के चक्कर में हाँ, तो राशन तो वहीं बटेगा। नहीं बट रहा, देना माने ना नहीं मान रहा तो। नहीं मानने में ना, मैंने कल भी बात करी थी इनसे, तो वो कह रहे थे कि राशन तो हम उधर ही बांट देंगे, हिस्सा अपने स्तर से ले जाएंगे। दरअसल क्या नहीं, ये शासन का आदेश है। शासन का आदेश है। शासन का आदेश ये है कि जहाँ तक 10 टरा गाड़ी जाएगी, राशन की एजेंसी वहीं तक रहेगी। इसलिए उनकी भी मजबूरी है, लेकिन हमने फिर भी बात करी है, वो कहेंगे अपने व्हीकल से भी ढोकर उधर राशन बांटेंगे। लेकिन सर, कोविड-19 जैसी महामारी निकली, लोग ज्यादा बाहर ना निकले, आसपास में जाए तो सुविधा भी तो। नहीं, वो बात होगी दिन से, लेकिन उनके पास में राशन भी आज ही आया ना, गल्ला मैं कल आया, आज आया। वैसे जो आदमी आते हैं उल्टे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं आदमी। नहीं, आधे आदमी उल्टे ले जाएंगे, क्योंकि राशन तो वहीं बटेगा। अच्छी, क्योंकि राशन वहीं बटेगा। ये तो जब अभी राशन इनके पास में दोपहर को आया है, और अभी यहाँ पर उतरा है डायरेक्ट, तो इनका राशन बांटने का तो दिन जो है ना कल का है, कल बटेगा। तो फिर रात का ही वाटर गई। और अब जब कोई लोग वहाँ जबरदस्ती जा रहे हैं तो मजबूर है, वे भी बेचारे मना नहीं कर सकते ना, जो जा रहे हैं उनको दे रहे हैं। वो तो बात सही कह रहा था। यहाँ 25% बटेगा राशन, 75% मैंने देने नहीं आने। नहीं, सही बता तो राशन तो बढ़ेगा ही वही। ये तो पब्लिक जो है ना परेशान हो रही, पब्लिक को पता नहीं है अभी। जब ज्यादा काम करे, संजयपुरी बटेगा, संजयपुरी बटेगा। जब उनके पास में अभी राशन आया ही नहीं है, राशन आया ही आज है, तो वो कई दिन पहले कैसे बांट देते? जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। दर्शकों, अभी तक के इंटरव्यू में मैं तकरीबन 500 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूं। अभी तक का जो आज का इंटरव्यू है, बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि 7 गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। इससे पहले 5 गांव के प्रधान थे, मुकेश जी हापुड़ से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, कोविड-19 हो गया, इसलिए बड़ी दुखद बात है। लेकिन अब 7 गांव के नवनिर्वाचित प्रधान, एससी से सीट आई और 7 की 7
गांव की जनता ने इन्हें क्यों चुना और अब ये किन मुद्दों पे काम करेंगे, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए पहले मैं आपसे एक अटपटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ गरीब लोगों का भला करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उन बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाना, सबसे मेन उद्देश्य मेरा शिक्षा को लेकर है, बच्चों के लिए। तो आप जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे वो 7 गांव की एजुकेशन पे देंगे? जी सर। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूलों की हालत, हमारे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये बात स्वीकारते हैं? बिल्कुल स्वीकार। तो आप कैसे परिवर्तन करेंगे? दरअसल क्या है ना, जो भी आज तक प्रधान होते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और ज़्यादातर क्या है कि वो अपने नाली खड़ंजों में ही लगे रहते हैं, केवल अपना कमीशन कमाने के लिए लगे रहते हैं। उनका शिक्षा पर ध्यान रहता है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, या उस स्कूल की गैदरिंग कितनी है, टीचर कितने हैं, उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। और हमारा मेन उद्देश्य उन स्कूलों की शिक्षा, उन स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को या नहीं पढ़ाते हैं, उनका भी हमें देखना है, उनका भी मार्गदर्शन करना है। इंटरलॉकिंग भी होगी स्कूलों में? बिल्कुल सर। सीसी भी होगा? सब CCTV, पानी की टंकियाँ सब व्यवस्था कराई जाएगी। मिड डे का भी आयोजन होगा? मिड डे का भी आयोजन वो तो लगभग सभी स्कूलों में चल ही रहा है। तो आपकी देख रेख में होगा? बिल्कुल। अक्सर जो पीछे से आता है वो बच्चों को नहीं मिलता? बच्चों को नहीं मिलता। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा? अब ऐसा नहीं होगा। उनको पूरा हक मिलेगा? उनको पूरा हक मिलेगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, हर चीज में उनको पूरा सम्मान, पूरा मान मिलेगा बच्चों को। सफाई को लेकर आपने कोई अपना मैनिफेस्टो बनाया? जी। क्या बनाया? सफाई को दर्शक क्या ना, हमारा ये इतना बड़ा गांव है, लगभग ये 7 गांव के एक प्रधानी है जी। और इस गांव में सफाई के लिए सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है। 7 गांव में एक कर्मचारी? एक ही सड़क कर्मचारी है और वो भी साथ के साथ BLO का भी काम करते हैं। तो पूर्व प्रधान जो है उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब वो एक जो स्वीपर है वो बेचारा इन 7 गाँव में इतने लंबे एरिया में कहाँ तक सफाई करे, उसके बस की नहीं। इसलिए हम अपने ब्लॉक में भी जाएंगे, अपने नगर पालिका में भी जाएंगे, वहाँ पे इस गांव में कम से कम मिनिमम 10 सफाई कर्मी तो हमें चाहिए। मतलब हर गांव में एक कर्मचारी होगा? एक दो कर्मचारी तो हर गांव में चाहिए, क्योंकि समय कोविड-19 जैसा चल ही रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या इस बार सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग होगा? बिल्कुल, वो तो पहले भी होता था, लेकिन इस पे हम और विशेष ध्यान देंगे। जो सूखा कूड़ा अलग हो, गीला कूड़ा अलग हो, इस पे भी बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। अच्छा, नौजवानों को कहना है, आपकी गांव के नौजवानों को कहना है कि खेल के मैदान की उनकी मांग है, क्या उनको मिलेगा इस बार खेल का मैदान? इस 5 साल में हम उन नौजवानों को एक गांव में नहीं, कोशिश करेंगे उनको हर 7 के 7 गांव में खेल का मैदान जरूर दें। 7 के 7 गांव में खेल का मैदान? लेकिन उसके लिए तो LMC की जगह चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ LMC बहुत है। अच्छा। और बहुत LMC पड़ी है, चारों में LMC है, जिसको और अदर लोग बोलते हैं, उसको बोल भी रहे हैं। लेकिन क्या ना, अब तक यहाँ पे जितने भी प्रधान बनते थे सब LMC को बोलने वाले ही बनते थे, और जो उस LMC को खुद बोल रहा है तो उस LMC को वो कैसे निकालेगा? तो बड़ी अड़चन आएगी आपको। जी, कोई बात नहीं, जो भी होगा शासन के थ्रू होगा, शासन के आगे सब कुछ संभव है। नियम सबके लिए बराबर है, नियम मेरे लिए भी वही है, एक चपरासी के लिए भी वही है और एक अधिकारी के लिए भी है। शासन सबके लिए बराबर है, नियम सब पे लागू है। तो 7 के 7 गांव में लगभग आपका कहना है कि सबको, नौजवानों को खेल का मैदान? जी बिल्कुल। अच्छा, चिकित्सा को लेकर कैसी हालत है? चिकित्सा को लेकर तो हमारे यहाँ के जितने भी सामुदायिक केंद्र बहुत बुरी हालत है। नाम के भी चिकित्सा सेंटर बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं दी जाती, सारे के सारे बंद पड़े हैं। उन पे यहाँ पे आज तक किसी का कोई ध्यान नहीं। तो आप इसके खिलाफ क्या कड़े कदम उठाएंगे? इसके लिए हम कड़े कदम हम CMO से मिलेंगे, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे, SDM से मिलेंगे, जितना भी हमारे से भरपूर योगदान होगा उसमें हम अपना पूरा योगदान देंगे। इतने सालों में ये काम ना होने के कारण बताइए। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी प्रधान बने हैं ना, उनका किसी पे शिक्षा पे, अब मैं ये कह दूँ कि वो खुद भी एजुकेटेड नहीं थे। अच्छा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं BA जी। जी। मतलब इस 7 गांव की जनता को एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि मिले। जी।
अभी भी हमारे सामने बहुत अड़चने आई हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे प्रतिद्वंदी लड़ रहे थे उन सब में जनता ने यही हमें इसीलिए मान दिया कि उन्होंने ये देखा है कि इस गांव में जो भी इस अब भाग ले रहे हैं प्रधान, उनमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, और सिर्फ पढ़े लिखे होने की वजह से ही इस जनता ने हमें चुना है। अच्छा सर, इस प्रश्न को पूछने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बड़ा निजी सा सवाल है, फिर भी लेकिन मैं पूछना चाहूँगा जी। अभी विदाउट ऑफ कैमरा मेरे यहाँ इनसे डिस्कशन चल रहा था, तो जो शख्सियत बैठे सलूट करता हूँ उनको। 5 लाख रुपए का राशन, ये अपना निजी, कोई वोट बैंक के लिए नहीं, कोई आने वाली प्री प्लानिंग के लिए, सिर्फ मानवता के लिए 5 लाख रुपए का राशन बांटा। इस बात में सच्चाई है? जी सर, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आजकल लोग एक केला बांटते हैं, फेसबुक पे फोटो डाल देते जी। और उस राशन में जब हमने पिछले लॉकडाउन में वो राशन बांटा था, उसमें हमने कोई भी सेल्फी, कोई भी फोटो मेरा नहीं है, बल्कि जिन लोगों को मैंने वो राशन दिया कि आप अपने एरिया में ले जाके बांट दो, उन्हीं के 2-4 फोटो हैं। और वो फोटो भी हमने केवल एज ए सेव कर लिए थे, वो हमने कभी वायरल नहीं करे। अच्छा, सामूहिक विवाह में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? जी सर। उसका कारण? उसका कारण कुछ नहीं है, जब क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी बहुत समय मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरे साथ पास में भी ये मजबूरी आई थी। लेकिन उस समय मेरे ये आया था कि हम 5 भाई अपनी एक बहन की शादी कर रहे हैं और उसमें हमें ये अड़चन आई है। तो यदि एक बेचारा रिक्शा चलाने वाला जो अपनी बेटी की शादी करता है, तो वो उसके सामने कितनी परेशानी आती होगी। तो दुख समझा, तो वो मेरा दुख समझा, और तभी से मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो ये निजी नहीं है कि मैं उस शादियों को गरीब कन्या की शादी करवाता हूँ, कि वो मेरे बेगमाबाद की हो, चाहे वो मेरठ की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, जो भी मुझे बताता है कि वो गरीब कन्या है, उसका कुछ मदद करो, तो वहाँ 100 से 150 आदमी तक की बारात का खाना मैं अपनी तरफ से फ्री दे देता हूँ। तो ये जन सेवा आपकी जी, आपको लगता है कि आपके लिए मील का पत्थर साबित? जी। और यही मेरा सौभाग्य है कि जो मैंने उन कन्याओं का कन्यादान किया है, वो उन्हीं का आशीर्वाद आज मुझे मिला। वो अभी भी जारी रहेगा? जी, कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। जी। मैंने कल भी एक कन्या की शादी में सामान दिया है, जबकि मैंने अपना कार्यकाल शुरू नहीं करा, और कल भी मैं वहाँ पे देकर आया हूँ सामान। उसमें मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगा। और ये ईश्वर की देन है कि जब भी मैं किसी कन्या का इस तरीके से कोई भी दान करता हूँ, तो ईश्वर मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुझको प्रॉफिट मुझे दे देता है। तो भगवान से कोई सेटिंग है क्या? जी नहीं सर, तो बस केवल मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत बढ़िया। देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर ऊपर से उतर आया, या फ़ोन पे इनसे व्हाट्सएप पे भगवान की बात होती है, जो जब भी हेल्प करते हैं तभी पीछे से कुछ हेल्प इनकी हो जाती है। बहुत अच्छी बात सर। 7 गांव की जनता को अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, राशन को लेके कोई आपदा हो, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से घोषणा कर दीजिए कि वो आपसे संपर्क करें। आप अपना नाम और फ़ोन नंबर भी बताइए। जी, मैं हरपाल सिंह, सनोप श्री भगवान सहाय, निवासी संजयपुरी, ग्राम प्रधान हरपाल सिंह। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे इस क्षेत्र में या अदर क्षेत्र में भी कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अगर किसी की कोई परेशानी है तो मेरा फ़ोन नंबर 7983299978 पर संपर्क करें। मैं उसके परिवार को राशन प्रोवाइड कराऊंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा। सर, आखिरी वर्ष कोविड-19 महामारी बीमारी चल रही है, कुछ अपील करना चाहेंगे अपने गाँव वासियों से? जी सर, मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वे जो इस समय लॉकडाउन लगा है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, और जो सरकार ने ये लॉकडाउन है इसका पालन करें। मैं अपने ग्रामवासियों से यही अपील करता हूँ। जी, ये थे आज के खास मेहमान। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर, और बातों से ना तो मुझे कोई पॉलिटिकल लगे, ना ही कोई षड्यंत्र वाली राजनीति मुझे नजर आई। बहुत सिंपल आदमी है, इनकी सादगी, इनकी मानवता, इनके संस्कार काम आए। अक्सर लोगों की दारू बांटना, 500-1000 रुपये दे के बांटना काम आता है राजनीति में। जी सर। लेकिन इनके लिए इनकी मानवता और इनके अच्छे काम, लोगों की हेल्प काम आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, सच्ची नीयत और अच्छे कर्म करें और लोगों की मदद करें, तो साथ क्या आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों की हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे जिला पंचायतों को संदेश है,
और ऐसे शख्सियत की जरूरत है। अब फिर हम 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी चक्कर लगेगा तो फिर आएंगे और देखेंगे क्या वास्तविकता में जो आज इन्होंने हमसे वादे किए हैं वो वादे पूरे होते हैं नहीं होते। पर मेरा व्यक्तिगत खुद का मानना है कि वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि कल ये कह रहे हैं कि गांव में सैनिटाइजर भी किया जाएगा। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मुझे अच्छा लगा। सिर्फ एक बात बोलूंगा, जाते जाते बेवजह घर से बाहर ना निकलिए, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कानून का पालन करें। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक बात है, सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए। जय भीम।